नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान। आज फिर बात करेंगे संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की, जहां सरकार अब घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका वन विभाग कर्मियों द्वारा दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 24 सितंबर को जवाब मांगा है, जिसके लिए सरकार ने एक उप समिति का भी गठन किया है। वहीं दूसरी ओर विद्युत उपनल संविदा कर्मी अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं, जो अपने मुख्यालय स्तर पर 26 और 27 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार को देखना है कि जिन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात कर रही है, ना उनमें वन विभाग के वो दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं जो 2002 से आज तक वन विभाग में कार्य कर रहे हैं। बताते चलें कि वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 2002 से जो नियुक्त हुए हैं, उनको 10 साल की अवधि पूरी होने पर उनको नियमित किया गया, जबकि जो अन्य उस अवधि में नहीं आए उनको कोर्ट द्वारा समान कार्य और समान वेतन देने का तत्कालीन सरकार को आदेश दिया था, जिसका पालन न करने पर फिर से जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वन विभाग के हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर सरकार से जवाब मांगा गया कि आखिर जब कोर्ट के पूर्व निर्देश थे, आदेश थे कि जो दैनिक वेतन भोगी वन विभाग के कर्मचारी हैं वो उस 10 वर्ष के दायरे में नहीं आए, तो उनको क्यों आपने समान कार्य समान वेतन नहीं दिया, जिस पर अब सरकार घिरती नजर आ रही है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट से अवमानना याचिका पर नोटिस सरकार को जारी हुआ है, तो वहीं उपनल विद्युत कर्मचारी संघ भी अब धरने पर डटने को तैयार हो गए हैं। इतना ही नहीं, उपनल कर्मियों का आरोप है कि जिन संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की जो बात सरकार कर रही है, उनमें न उपनल कर्मचारी है, न पीआरडी है, न वन विभाग के वो दैनिक वेतन भोगी हैं, जिनकी अवमानना का नोटिस आज सरकार को भुगतना पड़ रहा है और उसका आज जवाब देने के लिए सरकार को उप समिति का गठन करना पड़ रहा है। तो वो कौन लोग हैं जिनको सरकार संविदा मान रही है और उनको नियमितीकरण कर रही है? उपनल कर्मी विभिन्न विभागों में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 20-22 साल की सेवा देने के बाद आज उनके पास सरकार रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सरकार उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही है, गंभीर नहीं है, जिस कारण हर वर्ष ये देखा जाता है कि उपनल कर्मी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाता है। और आने वाला समय मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड अब एक आंदोलन जो राज्य है वो बनने वाला है, क्योंकि राज्य का निर्माण आंदोलन से ही हुआ है और उत्तराखंड के उपनल कर्मी अब आंदोलन के जरिए ही अपना हक सरकार से लेंगे। क्योंकि अभी सरकार 2018 में जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, उसको चुनौती तत्कालीन सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जो आज भी विचाराधीन है। लगातार उपनल कर्मी कोर्ट की शरण में जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट से लंबा समय लगने के बाद अब उपनल कर्मी आर पार की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं तैयार हैं। सूत्रों के माने तो उपनल कर्मचारी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं और इसकी तैयारी लगभग ये मानी जा सकती है कि जिस प्रकार उत्तराखंड विद्युत उपनल संविदा कर्मचारी संगठन के जो लोग 26 और 27 सितंबर से अपने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहीं से वो शुरुआत होने वाली है। सरकार को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा प्रदेश एक धरना प्रदेश न बने, एक आंदोलन वाला प्रदेश न बने, जहां कर्मचारी अपने हक के लिए लगातार आंदोलन करे, लगातार हड़तालें करे, जिससे राज्य के कामकाज बाधित हों और राज्य के विकास में जो बाधा उत्पन्न हो। तो सरकार को एक विशेष
बैठक बुलानी चाहिए और जो उपनल कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, जिनको नियमितीकरण की जो बात कर रहे हैं, 10 साल की अवधि जिन कर्मचारियों को हो गई है, वो चाहे उपनल कर्मचारी हो या अन्य संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो या विद्युत उपनल संविदा कर्मचारी हों, तो सरकार को जरूर इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, युवा हैं और युवा देश की रीढ़ मानी जाती है, आज भी वो अपने जज्बे से अपने विभागों में कार्य कर रहे हैं। तो सरकार को चेतना चाहिए कि समय रहते इनके भविष्य के लिए विचार करना जरूरी है। इनके सुरक्षित भविष्य और इनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए एक ठोस निर्णय निकालना आवश्यक है। अब देखने की बात यह होगी कि सरकार अब किस तरह से इन आंदोलनों को झेलती है या इस पर कोई ठोस निर्णय निकालती है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि किस तरह से सरकार संविदा कर्मियों के साथ, उपनल कर्मियों के साथ इस तरह के खिलवाड़ कर रही है कि वो लोग आज भी अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बावजूद उसके कि वो अपना 100% अपने विभागों में दे रहे हैं। धन्यवाद।